कीरीड़स्य सुखेन भास्तम। आपने देखा होगा जो तोता होता है ना, वो बहुत मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। अब चाहे आप उस तोता को राम राम सिखा दो, चाहे जय श्री कृष्ण सिखा दो, कुछ भी सिखा दो, पर बोलेगा वही जो उसको सिखाया जाता है। उसी प्रकार से ये भागवत रूपी फल सुखदेव जी महाराज ने जगत को दिया है। ये मनमुखी फल नहीं है, अपने मन से नहीं गढ़ा है। सुखदेव जी महाराज को जो आचार्य परंपराओं से जो प्राप्त हुआ, वही उन्होंने जगत को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, तब सुखदेव जी महाराज ने इसी पावन संजिता से परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। पर ऋषियों, जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए, तो पता लगते ही सारे देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमः। अरे महाराज, मैंने जैसे ही सुना कि परीक्षित को मृत्यु का भय लगा है और आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो महाराज पता लगते ही मैं अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, परीक्षित को पिला दीजिए और ये मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और इसके बदले में जो आप परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हो, वो हम सब देवताओं को सुना दीजिए। ये प्रस्ताव रखा देवताओं ने, तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे। सुखदेव जी ने कहा, अरे ठगियाओ, मैं तुम्हारे आने से पहले ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अरे दधीच बाबा को प्रणाम करने गए, सो बदले में हड्डियां लेके आए। स्वीकार कुशलासुरहा, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में परम कुशल हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारी ज्यादा फायदे की बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए। भाई, ये मेरे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है? तो पहला फायदा तो यही बताया, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, बोले अमृत पिला दीजिए और जो बदले में भागवत हमको सुना दीजिए। भाई, अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है और बिना मांगे कोई क्यों किसी को देगा। समुद्र मंथन किया गया, उन 14 रत्नों में अंतिम रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे के लिए भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। वो अमृत आज देवता बिना मांगे, बिना आह्वान किए दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, तुम श्रद्धा से आते तो मैं भागवत अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन करके आए हो। अरे सौदागर ही नहीं, मां ठगिया हो। अरे कोई कांच का टुकड़ा पकड़ा करके ज्वेलर्स से हजारों की, करोड़ों की बहुमूल्य मणि मांगे तो उसको सरासर ठग ही कहा जाएगा। अरे भैया, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। क्वा सुधा क्वा कथा क्वा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्मा, ब्रह्मिरातो विचार्येवं तथा देवांगुहास। क्वा सुधा क्वा कथा क्वा कांचा क्वा मणिर महान। अरे देवताओं, तुम वही कर रहे हो। अरे तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारा ये भागवत लाखों की मणि है।
अवक्तम इष्टांश विज्ञाना ददौषा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवणमपि दुर्लभा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। और सुखदेव जी ने नहीं पिलाया और डांट करके भगा दिया। आप लोग विचार कीजिए, एक तरफ अमृत और एक तरफ भागवत मृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? बोले जी अमृत की क्या विशेषता है? बोले ये जो सुधामृत है, अमृत पुण्यात्माओं को पिलाया जाता है। जब इस मृत्यु लोक से जीव देह त्याग करके जाता है स्वर्ग में, तब ये अमृत मिलता है। और बोले भागवत मृत की क्या विशेषता है? बोले भागवत मृत की तो ये विशेषता है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, पतित आत्मा हो, दुष्कर आत्मा हो, सबको पिलाया जाता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का जो सुधामृत है, जो स्वर्ग का सुधामृत पीता है, वो देवताओं के पुण्यों को क्षय करता है, नष्ट करके ऊपर से नीचे को गिराता है। और हरि का कथामृत कल्मषापहम, सारे कलेशों को, सारे पापों को नष्ट करके, ध्वस्त करके हरि को परम पद को प्राप्त कराता है। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षय करता है और हरि का कथामृत सारे कलेशों को नष्ट कराता है और गोविंद की प्राप्ति करा देता है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का सुधामृत जो है पक्षपाती है और हरि का कथामृत निष्पक्ष है, जो भी आए सबको पिलाया जाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, हरि का कथामृत अव्यक्त प्रदान करता है, हर दृष्टि से दिव्य है। सुखदेव जी ने ऐसे ही नहीं तौल करके निर्णय लिया है। और जहां पर परीक्षित जैसे श्रोता बैठे हों, सुखदेव जी जैसे वक्ता बैठे हों, वहां भला इन श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है, कौन ठग सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान ने स्वयं कृपा की, रक्षा की। और सुखदेव जी महाराज को भी माँ के ही गर्भ में जाकर के आदेश दिया। 12 साल बाद माँ के गर्भ से बाहर आए तो दोनों ही भागवत के मुख्य वक्ता, मुख्य श्रोता भगवान की कृपा का कवच धारण करके पैदा हुए हैं। तो भला इनको संसार में कौन छल सकता है, कौन ठग सकता है? और हरि कथा अमृत के परम रसिक है। जब डांट करके भगा दिया देवताओं को सुखदेव जी ने, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, अरे महाराज, हम देवता होकर के भी हरि के कथा अमृत से वंचित हैं और मानवों को इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस भागवत की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, रुको रुको, अभी देखते हैं कि परीक्षित का परिणाम क्या होता है भागवत सुन के। तो प्रेमियों, 7 दिन में जो कथा अमृत पान करने वाले परीक्षित का मोक्ष जब विधाता ने देखा तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। धातापि विस्मतः राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौल्यत् साधिनान्यजः। जब परीक्षित का मोक्ष विधाता ब्रह्मा ने देखा तो तुरंत निर्णय लिया और तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की विशेषता क्या है, भागवत का महत्व क्या है। एक पल्ले पर
श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पल्ले पर अनेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। और जब उठा करके देखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवीर इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। महान आश्चर्य, सभी देवता, सभी महात्मा